जहां एक तरफ कोरोना के मामले 10 लाख के पार हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है। दरअसल पहले दक्षिण कोरिया और चीन में कोविड-19 मरीजों के रिकवर होने के बाद दोबारा संक्रमित होने के कई मामले सामने आए थे, लेकिन अब भारत में भी ये मुसीबत सामने आ खड़ी है। बता दें कि मोहाली अस्पताल से छुट्टी दिए जा चुके 10 मरीजों का टेस्ट फिर से पॉजिटिव आया है। हिमाचल प्रदेश में भी एक रिकवर्ड मरीज दोबारा पॉजिटिव पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में केरल में कुछ मरीजों में फिर से कोविड-19 के लक्षण पाए गए। इस मामले को सुनने के बाद सवाल सामने आया कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है, क्योंकि जिन रिकवर्ड मरीजों के खून में पर्याप्त एंटीबॉडी मानी जाती है, तो वो दोबारा संक्रमित कैसे हो रहे हैं। जवाब जानने के लिए पंजाब तक ने चंडीगढ़ पीजीआई के 2 वरिष्ठ डॉक्टरों से बात की। ये दोनों डॉक्टर कोविड-19 अस्पताल के प्रबंधन से जुड़े हैं। चंडीगढ़ पीजीआई में इंटरनल मेडिसिन विभाग से जुड़े प्रोफेसर आशीष भल्ला ने संक्रमण और बीमारी का अंतर स्पष्ट करते हुए बताया कि कैसे एक नए वायरस की मौजूदगी रिकवर्ड मरीज को दोबारा संक्रमित कर सकती है। So there is some debate on that going on. Nonetheless, it was decided that people who've developed severe infection, moderate to severe infection, and have recovered, will take their plasma and use it and think that it contains antibodies which are neutralizing, and give it to people who are developing severe infection or moderate to severe infection, and hope that they improve. Again, the trials are going on at multiple sites. We'll know the exact picture once we decode all the data and find all the results. Some of these trials, some of the trials with Mycobacterium or patients with Mycobacterium vaccae and plasma therapy have done a little well than the others, but we still don't know the exact details till the time we have the complete data. अब ये तो समझ गए कि कैसे एक मरीज ठीक होने के बाद भी दोबारा संक्रमित हो सकता है और दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। पंजाब तक ने पीजीआई के दूसरे वरिष्ठ डॉक्टर प्रोफेसर जीडी पुरी से जब ये सवाल किया, तो उन्होंने बताया कि एक रिकवर्ड कोविड-19 मरीज असल में 10 दिनों के बाद बहुत कम ही दूसरों को संक्रमित कर सकता है। हालांकि उसे 2 हफ्तों के लिए सख्त आइसोलेशन की सलाह दी जाती है। And as you have just asked my colleague that there can be reinfection, we don't know whether there can be reinfection, but the person needs to keep on taking all precautions in future also, both for his safety as well as for others' safety, and that is the aim of everything. Anything? Catching the infection is still a mystery. So you have treated a number of patients. Can you please just tell us what is the general cause of how people get infected? Well, it's a $1 million question. The people say it's airborne, people say it's droplet infection, but yes, the virus has to come inside your mouth, nose, eyes, wherever the mucous surface is. So वो जो वायरस है, जब हम बिना मास्क के बोलते हैं, ड्रॉपलेट इधर उधर गिरते हैं, वहाँ से हाथ से लग के हमारे मुंह, हाथ, नाक में, अब इससे नेचुरल, आप बैठे हैं टेबल पे ड्रॉपलेट्स हैं, साफ़ नहीं किया आपने पहले, और वो ड्रॉपलेट हाथ में लग गए, हाथ से आपने आँख साफ़ कर ली, मुंह पे लग गए गलती से, नाक में लग गए गलती से, तो स्प्रेड हुआ। इसीलिए कहते हैं कि मास्क पहनना और दूसरे को भी मास्क पहनाना एसेंशियल है। असल में कुछ शख्स कोविड-19 से कैसे संक्रमित होता है, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। मरीजों को याद नहीं रह पाता कि वो असल में कैसे और कहां से संक्रमित हुए, और इसका जवाब है कि कोविड-19 का ट्रांसमिशन कैसे और कहां से होता है, ये बहुत कम लोगों को याद रहता है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों का सहकर्मियों और दोस्तों के साथ मास्क न पहनना है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस बड़ी आसानी से लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। आपको बता दें कि कोविड-19 की वैक्सीन को अभी बाजार में आने में काफी वक्त लग सकता है। ऐसे में खुद को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना ही एकमात्र रास्ता है।